गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। क्या आपने कभी सोचा है, राजस्थान जैसी वीरों की धरती पर जहां से महान वैज्ञानिक और विद्वान निकलते हैं, वहां का शिक्षा मंत्री गणित या विज्ञान नहीं बल्कि भैंस की बुद्धि का टेस्ट लेगा। जी हाँ, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक नया वैज्ञानिक आविष्कार किया है। आइंस्टाइन और न्यूटन फेल हुए हैं, अब बारी है दिलावर थ्योरी की। मंत्री जी का कहना है कि भैंस गंदी होती है, कीचड़ में रहती है, इसीलिए उसका दूध पीने वाला बच्चा भी भैंस जैसा ही मंदबुद्धि हो जाएगा। आज के शो में हम शिक्षा मंत्री की इस थ्योरी पॉलिटिक्स की बात करेंगे। आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक। मंत्री जी रामगंज मंडी में बच्चों को ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने कहा, भैंस को देखो, उसे गंदगी पसंद है, वो कीचड़ में लौटती है, वहीं गाय साफ रहती है। अरे मंत्री जी, आप शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, यहाँ नगर निगम की सफाई का निरीक्षक नहीं चल रहा, यहाँ आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। मंत्री जी ने दावा किया कि अगर आप भैंस का दूध पिएंगे तो आप भी आलसी हो जाएंगे। मतलब करोड़ों भारतीय जो सदियों से भैंस का दूध पीकर पहलवान बने, सेना में भर्ती हुए, डॉक्टर, इंजीनियर बने, वो मंत्री जी की नजर में मंदबुद्धि हो गए। सामने इधर भैंसे खड़ी कर दो, इतनी गौ माताएं खड़ी कर दो, और दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ो। भैंस का बच्चा भाग कर जाएगा, भैंस के नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा, पता चला वो तो उसकी मां नहीं है, दूसरे के नीचे जाएगा, तीसरे के नीचे जाएगा, चौथे के नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको मां मिलेगी। गाय का बच्चा, गौ माता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। यानी गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। महाराज जी, मैं गांव का आदमी ज्यादा समझता नहीं, परंतु मैं भी जानता हूं कि गाय के बच्चे को दूध पिला दो पेट भर के, भैंस के बच्चे को दूध पिला दो पेट भर के, और दोनों को छोड़ दो। भैंस का बच्चा तो बैठेगा और ऐसे ऊँगेगा, और गाय का बच्चा पूंछ ऊंची करके उछल कूद करेगा, यानी चंचल है। यानी हमारे बच्चों को चंचल बनाना है तो गाय का दूध पिलाओ, और हमारे बच्चों को ऊँगड़ियां बनाना है तो भैंस का दूध पिलाओ। अरे मंत्री जी, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छतें टपक रही हैं, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है तो कहीं टीचर ही नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री को चिंता इस बात की है कि बच्चा गाय का दूध पी रहा है या भैंस का। मंत्री जी, क्या आपने कभी सरकारी स्कूल की लैब देखी है? क्या आपने कभी राजस्थान में शिक्षा को लेकर कैसे सुधार हो सकता है ये सोचा है? नहीं, आपने ये सोचा कि अगर बच्चा भैंस का दूध पिएगा तो मंदबुद्धि हो जाएगा, गाय का दूध पिएगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। ये बयान सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, जैसे बेरोजगारी और गिरते शिक्षा स्तर पर कोई सवाल न पूछे। विज्ञान कहता है कि भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है। दुनिया भर में मोज़रेला चीज और पनीर भैंस के दूध से बनता है। क्या अब इटली और अमेरिका वाले भी भैंस बुद्धि हो गए हैं? मंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि गाय का दूध पीने से बच्चा सात्विक बनेगा। चलिए मान लिया, लेकिन क्या शिक्षा मंत्री का काम आहार विज्ञान पढ़ाना है? राजस्थान के बच्चों को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो खुद मध्यकालीन सोच के कीचड़ में लौट रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का गाय वर्सेस भैंस वाला बयान जितना सुनने में हास्यास्पद लगता है, राज्य की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत उतनी ही चिंताजनक है। जब शिक्षक के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति साइंटिफिक टेम्पर के बजाय व्यवहारिक परीक्षण के नाम पर ऐसी बातें करता है तो डेटा कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। सुनिए, 2025-26 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर में सुधार तो हुआ, लेकिन राष्ट्रीय औसत की तुलना में ये अब भी काफी पीछे है। कुल साक्षरता दर लगभग 75% है, जो भारत के राज्यों की रैंकिंग में 33वें स्थान पर है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर ऐतिहासिक रूप से देश में सबसे कम रही है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ लगभग 92% थी और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति गंभीर है। ASER की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान के बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं के कारण
शैक्षणिक स्तर पर कमी आ रही है। राजस्थान में कक्षा 3 के केवल 27% बच्चे ही अपनी कक्षा के स्तर की किताब पढ़ पाने में सक्षम हैं। कक्षा 5 के 30% से भी कम बच्चे साधारण भाग यानी डिवीजन के सवाल हल कर पाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 14 से 18 वर्ष के 43% बच्चे अंग्रेजी का एक साधारण वाक्य तक नहीं पढ़ सकते। मंत्री जी कीचड़ और सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों की अपनी सफाई और ढांचे का डेटा देखिए। NAS की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य के लगभग 32% स्कूल भवनों को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। कई ग्रामीण स्कूलों में आज भी फंक्शनल टॉयलेट्स और बिजली के कनेक्शन का अभाव है। राज्य में शिक्षा का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण क्लास में टीचर का ना होना है। राजस्थान में हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। 2025-26 के दौरान ही 7,700 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों और 5,000 से ज्यादा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन निकले थे, जो बताते हैं कि सिस्टम में कितने बड़े छेद हैं। डेटा साफ कहता है कि राजस्थान के बच्चे मंदबुद्धि इसीलिए नहीं है कि वे भैंस का दूध पीते हैं, बल्कि इसीलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, बैठने के लिए सुरक्षित छत नहीं है और सबसे बड़ी बात, उनके शिक्षा मंत्री के पास वैज्ञानिक विजन नहीं है। मंत्री जी, जनता ने आपको इसीलिए चुना ताकि आप राजस्थान को एजुकेशन हब बनाएं, ना कि इसीलिए कि आप मन से जानवरों पर अपना ज्ञान दें। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।